ना मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिल्ली सर ने यानी अरविंद केजरीवाल ने एक नई घोषणा और कर दी, यानी कि जो शिक्षा में प्रगति कर रहे थे ओझा, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, उनको आम आदमी पार्टी का सदस्य बना लिया है। आगे कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट भी मिल सकती है, लेकिन उनकी सेटिंग ये अभी से शामिल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यानी कि टीचरों के साथ तो उनका पहले से यानी 4-5 साल पहले से ही अच्छे संबंध रहे हैं, क्योंकि कोचिंगों में दिल्ली में एक बार अरविंद केजरीवाल ने हर कोचिंग में एक एक फॉर्म भेजा था, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा था जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं फ्री कोचिंग जो देगा, फ्री ट्रायल में क्लास देगा, उनको सरकार की तरफ से पैसा उसका बच्चों का दिया जाएगा। तो ऐसी घोषणाएं करके उन्होंने पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को गुमराह किया। उसके बाद किसी भी बच्चे को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिला। यानी कोचिंग, हर कोचिंग में बच्चों ने ट्रायल में क्लासें ली, वहाँ बैठे, उसके बाद में वो अपना क्लास लेने के बाद फीस भी पे की और टीचरों ने ली भी। और ये भी कहा गया कुछ स्टूडेंट से कि यहाँ पे तो फ्री में क्लासेस चल रही हैं, आप फ्री में आइए, यहाँ की सरकार जो है वो आपका पैसा कोचिंग में भर देगी। एक फॉर्म प्रोवाइड किए गए थे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को। तो इस तरीके से वहाँ पे ऐसे कई जो कार्य करते रहते हैं केजरीवाल, नए नए अपने फॉर्मूले लाते रहते हैं। वैसे ही अब उन्होंने राजनीति के लिए एक और नया फंडा निकाला है कि हम शिक्षा के लिए, जो वो शिक्षा को लेके बड़ा सर्वोपरि मानते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र को वो आगे बढ़ाने के लिए अब आए हैं। जो आईएएस बनने जा रहे थे लेकिन इंटरव्यू नहीं बन पाए, तो ओझा को लेकर आए हैं। अवध ओझा, यानी उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, गोंडा के रहने वाले हैं, यूपी के। अब दिल्ली में कोचिंग चलाते थे, उसके बाद वो इलाहाबाद चले गए। उनको लाने का उनका कोई ना कोई मकसद होगा, क्योंकि वो खुद खुलकर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि उससे यानी राजनीति में आने से पहले मैं एनजीओ चलाता था, मनीष सिसोदिया और मैं से मतलब केजरीवाल जी। तो अब वो एनजीओ जो चलाते थे उसमें वहां पे वो कहते हैं सुंदर नगरी में झुग्गियों में उन्होंने कई सालों तक काम किया। वहां के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वहां के लोगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बड़ी जमीनी तरीके से वहां पे कार्य किया। उसके बाद उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि जो हम राजनीति में जब आए, तो राजनीति में आने के बाद इसीलिए हमने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्ट थे, यानी कि राजनीति में आने से पहले जो शिक्षा पर कमियां जो थी, बहुत भ्रष्ट थी स्थितियां, उनको हमने सुधारा, उनको हम आगे लाने की कोशिश की है। तो उसी में उन्होंने जो एनजीओ की बात कही है, तो एनजीओ भी उन्होंने कैसे चलाया था इसका खुलासा पहले भी स्वाति मालीवाल कर चुकी हैं कि उसमें भी कितने। फिर वो क्या किए हैं कि अभी नया जो होनहार बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो होनहार हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग, फ्री जो है एजुकेशन की बात कहते हैं, लेकिन कितने लोगों को वहां मिलती है वो तो वहां की जनता ही जानती होगी दिल्ली की। फिर उसमें कुछ सरकमस्टांसेस पीछे से लगा दिए जाते हैं कि ऐसा हो तो ये हो जाएगा, वैसा हो तो ये तब फ्री मिलेगा, ऐसा होगा तो ये कुछ लंगा जो लगाया जाता है, उसमें क्या है कि बच्चे हतोत्साहित होकर और बैठ जाते हैं और फिर वो फीस पे करके कोचिंग करते हैं, क्योंकि उनको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जिस तरीके से एक टॉट में एक केस था कि त्रिंबक बापू गॉड बोले वर्सेस करके था, तो उसमें क्या हुआ कि उसको क्लास में बैठने नहीं दिया गया इस वजह से कि उसकी अटेंडेंस कम थी। अटेंडेंस कम होने की वजह से उसको एग्जाम नहीं दिया उन्होंने, उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया। उसके बाद जब उसका पूरा साल बर्बाद हो गया, साल बर्बाद होने के बाद फिर उसने जब केस किया कि तो उसको कंपनसेशन, ओनली कंपनसेशन दे के ये हुआ कि अब ये रफा दफा हो जाना चाहिए। लेकिन उसने कहा जो मेरा एक साल बर्बाद हुआ, यानी अगर हम 5th क्लास में या 10 क्लास में थे तो इस बार हम 11 में होते हैं, तो जो साल बर्बाद हुआ जो हमारा इस बीच का, तो उसका क्या होगा। तो उसको उन्होंने देखते हुए केस में
कुछ अपने निर्णय दिए, डिसीजन दिए। और ऐसा है कि केजरीवाल जी भी बच्चों के साथ में नए नए फॉर्मूले दिल्ली में लाते हैं, लेकिन सारे बच्चे वहां पे जब घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन उनको कितनों को बेनिफिट मिलता है तो वहां की बच्चे ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वही बता सकते हैं कि केजरीवाल जी के जो नए फॉर्मूले आते हैं उसका क्या बेनिफिट बच्चों को होता है। तो अब जो बोला जा रहा है कि राजनीति में, तो इसके पीछे भी ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी का इसके पीछे भी कोई बड़ा ही खेल होगा। यानी आम आदमी में पार्टी में जो शामिल हुए अवध ओझा अब चुनाव में क्या अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो इसको लेकर दिल्ली में जो विधानसभा सीट को लेकर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, उसमें अब क्या इसमें ओझा को इसमें क्या देंगे केजरीवाल कुछ बेनिफिट। तो आईएएस कोचिंग देने वाले जो हैं ओझा सर, स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि हम बड़े अच्छे से हैं। तो उन्होंने पूर्व सीएम यानी कि जो अरविंद केजरीवाल एवं दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया हैं, मनीष सिसोदिया के साथ वह आप मुख्यालय पहुंचे अवध। उसके बाद में वहां पे बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली की सीट से ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। क्या केजरीवाल इतनी आसानी से किसी को दिल्ली विधानसभा की कुर्सी दे सकते हैं? जिन्होंने मनीष सिसोदिया को नहीं दिया, जिन्होंने अपने इतने बड़े बड़े जो उनके साथ नेता थे उनको नहीं दी, आतिशी को दे दी, तो क्या वो इतनी आसानी से ओझा को दे सकते हैं, अवध ओझा को, ओझा सर को? तो अब वहां पे ये कहा गया है कि जो उनका जो पढ़ाते थे, कोचिंग सेंटर लेते थे, इस पर उनके जो विचार आए कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में ये भी कार्य करना है और हम भी एनजीओ चला चुके हैं, हम भी शिक्षा के क्षेत्र में ही सुधार करते ही हैं। उनका सबसे मेन मुद्दा बनता है कि हमने स्कूल अच्छे बना दिए, हमने जो है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बड़ा बेकार था, वो हमने अच्छा बना दिया। यहाँ तो लोग गुजरात हो या वो हो, यानी उनका सीधा इशारा जो बीजेपी जाता है कि टेंट में पढ़ाया जाता है, पट्टी यानी चटाई बिछाकर उनको पढ़ाया जाता है। उनकी जो स्कूलों की दशा है वो इतनी खराब है, कुछ कहने की नहीं। सरकारी स्कूल देखने लायक नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने लायक नहीं है। तो वो जो अपने शिक्षा को लेकर इतनी तारीफ करते हैं, यानी उनका कहने का मतलब कुल मिला के यह है कि वो केवल शिक्षा के क्षेत्र में कर पाए और इसके अलावा केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। यानी जो फ्री में बताते हैं कि मैं फ्री में बिजली देता हूँ, फ्री में बस सेवा देता हूँ, फ्री में यात्रा कराता हूँ, फ्री में पानी देता हूँ और फ्री 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 का जो उनका फंडा होता है, तो ये कितनी में कोचिंग भी दे रहे थे बच्चों को, फ्री में कोचिंग में एडमिशन भी आईएएस पीसीएस के बच्चे ले रहे थे। अभी नहीं, 5 साल पहले की बात है, बकायदा फॉर्म कोचिंग में पहुंचाए गए थे। उसमें कितने बच्चों को बेनिफिट दिया केजरीवाल जी ने? बाद में सभी बच्चों ने फीस पे कर करके कोचिंग पढ़ी। उसके बाद उनका जो 5-6 महीना लेके जो बर्बाद हुआ था, उसका क्या होगा? उसका क्या कुछ वो समय वापस आ जाएगा? जिस तरीके से टॉट का एक केस है, त्रिम्बक बापू, लक्ष्मण दास त्रिम्बक बापू गॉड बोलेगा, तो क्या वाकई में वैसे ही हाल हुआ वहां पे बच्चों का? अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतने मरे, वहां पे कौन देखने गया था सबसे पहले? तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे कारनामे जो दिल्ली में होते हैं, उसमें स्टेप ना उठाकर, उनके साथ में इंसाफ ना करके केजरीवाल जी अपने ही रंग में रंगे रहते हैं। अपनी नई नई जो है पॉलिसियां अपने स्वयं से लेके आते हैं, फिर नया कारनामा करके फिर लोगों को दिखाते हैं कि क्या है। अब इनको जो ओझा सर को सामने लेकर आए हैं, उसके पीछे भी कुछ ऐसा है कि एजुकेशन फील्ड के हैं, वो कोचिंग पढ़ाते हैं। तो अब इसमें एजुकेशन को लेकर ही दिल्ली में मुद्दा बनेंगे, क्योंकि वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत लोग चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब माना जाता है, हर देश का बच्चा वहां पे आता है। तो अब केजरीवाल जी अपनी फिजा बनाए तो कैसे बनाए? तो अब उसमें टारगेट अगर उन्होंने किया है तो वो अवध प्रताप सिंह ओझा को किया है कि हम टारगेट बनाएं ताकि बच्चे भी हमारे तरफ खिंचकर आएं और उनके जो चुनाव होंगे उस चुनाव में उनका साथ दें। और जिस तरीके से पहले जब जंतर मंतर में बैठे थे राजनीति में आने से पहले, तो उन्होंने
अन्ना हजारे को टारगेट बनाया, विश्वास कुमार को टारगेट बनाया। उनकी कवियों का सुन सुन के लोग उनके लोभावनेपन में आ गए बड़े अच्छे से कि हाँ बहुत अच्छे हैं, जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों का साथ देंगे। लेकिन जीतने के बाद केजरीवाल ने इतना घोटाला कर दिया, ये तो वहां की जनता ने सोचा भी नहीं होगा। वैसे ही राजनीति क्षेत्र में बच्चों को, यानी कि अब कोचिंग के सर को टारगेट, उनको अपने उसमें लाके आम आदमी पार्टी में शामिल करके, तो अब बच्चे उनकी जो है उसी तरीके से जमीनी लड़ाई से लड़ेंगे। अब बच्चे जो है उनके लिए प्रचार करेंगे और बताएंगे कि हाँ केजरीवाल जी कितने अच्छे हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता के लिए। धन्यवाद।